स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड ऑनलाइन में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का। हमने पढ़ा था 8.1 के कुछ क्वेश्चन 1 to 7 के थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन 8 हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ट्रिग्नोमेट्री का है। कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A equal to 4, then proof करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है। देखिए सिंपल है। एक क्वेश्चन करने से पहले आपको कल बताया गया था कि एक चीज हमको याद करनी है। क्या याद करनी है? कि एक फॉर्मूला था हमारा, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। डू नो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या था? ये था हमारा साइन, ये था कॉस और ये था टेन। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। 3 cot A इक्वल टू 4, देन cot A इक्वल टू 4। 3 घूम के साइड आएगा तो 4/3 इक्वल। कॉट क्या होता है भाई? tan होता है P अपॉन B, हिंदुस्तान हरा भरा, B आएगा B। कॉट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हम बनाएंगे पहले ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। आपको बताया गया था कि अगर जो एंगल यहाँ पर हो वो हम कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि जो यहाँ पर होगा क्या लेंगे? नीचे लेंगे। तो एक इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। ए बी सी ऐसे कोडिंग करेंगे। यहाँ पर ए बी सी नहीं करेंगे, जो एंगल यहाँ पर होगा उसको नीचे लेंगे, ध्यान रखना। तो बेस क्या है हमारा? 4, बेस 4 आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। अब हमारा क्या रह गया? हाइपोटेन्यूज। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले 3 की तीनों साइड निकली होनी चाहिए। 2 साइड है, एक साइड नहीं। एक साइड निकालने के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो कैसे आ गया? हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। किसका? 5 का। तो एज कितना आ गया? √25 मीन्स 5। तो जो हमारा हाइपो आ गया, हाइपो आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्या है हमारे पास? 3 की तीनों साइड्स इस समय अवेलेबल हैं। तीसरा निकले। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से करता हूं, देखिएगा। नाउ क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोई स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 माइनस टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल नीचे रहेंगे ना जब ए। देखिए क्या होता है, जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल अगर यहाँ ले लेंगे फिर आपको मूव नहीं कराना पड़ेगा। ये सिंपलिटी होती है इस करने में। तो क्या है? अब टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन सेम ही है तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है? 4, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मीन्स कितना हो गया? 3/5 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 1 प्लस 3 9, सॉरी 1 माइनस 9/4, 1 माइनस 9/4 अपॉन 1 प्लस, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये डिस्प्ले में नहीं आ रहा है इतना। चलिए
इतना नोट कीजिए, फिर यहाँ से मैं करता हूँ दोबारा से, फिर इधर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ध्यान देना, ये कितना हो गया 1, ध्यान देना 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 कर लेंगे, और ये 1 प्लस 9/16 अपॉन 1 कर लेंगे, और ये कितना हो गया 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25। नाउ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/16, और नीचे आ गया 16 प्लस 9/16 इक्वल टू ये कितना हो गया 16 माइनस 9/25। ये आप जानते हैं 16 16 कट। अब 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 7/16 प्लस 9 25, और ये 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। देखिए दोनों साइड कैसी आ गई, कैसी आ गई इक्वल आ गई। इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से है, इस पे ऐसा कर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बस क्या करना है भाई, देखिए 3 cot A = 4 है, तो 3 घूम के इधर आ जाएगा, तो अब आपको cot A मिल गया, cot A मिल गया। इस cot A की हेल्प से फिर मान लीजिए एक लाइन एक साइड बचेगी, उसको आप पाइथागोरस निकाल लीजिए। आप सभी साइड्स आ गई, अब हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेक्टेंगल ABC, रेक्टेंगल एट V इफ 10A, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ 10A इक्वल टू 1/√3, 10 इक्वल टू 1/√3, क्या करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि 10 इक्वल टू 1/√3। फिर 10 क्या होता है, क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, ये आ गया। फिर वही बात, यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए नीचे लेंगे, ए बी और सी। अब क्या है परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है, बेस कितना है √3। इन दोनों की हेल्प से ए वाली साइड निकालेंगे, किस चीज से निकालेंगे, किससे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC बाई PTH। नाउ ये क्या हाइपो है ना, तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका हाइपो आ गया, हाइपो स्क्वायर, तो बेस कितना है बेटा √3, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। तो h क्या आ गया √4, सॉरी √4, तो h कितना आ गया 2, ये आ गया हमारे पास 2। भाई √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, कैसे देखिए √3 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि √3 इंटू √3, तो कितना हो गया √3 जा 9, और 9 कितना होता है 3 का, इसलिए क्या √3 का स्क्वायर 3 होता है। सिंपल है, जो रूट में दिया हो अगर स्क्वायर निकालना हो तो इसका रूट हट जाएगा और वही नंबर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ये सिंपल है। अब देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन करेंगे इसका। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए cos C cos ए sin C। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए cos C साइन ए cos C प्लस cos ए sin C, cos ए sin C, ठीक है ना। ओके देखिए साइन क्या होता है, अब बहुत ध्यान से देखना एकदम फोकस करके, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा ये। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ए के हिसाब से ए क्या बन गया परपेंडिकुलर मीन्स 1/2 इंटू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, मगर एंगल क्या है सी है, तो एंगल सी है तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा 1/2 प्लस। अब फिर देखेंगे कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, मगर अब एंगल क्या है ए है, जब एंगल ए है तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा बचा, बेस कौन सा बचा √3, तो ये आ गया √3 बाई हाइपो तो वही रहेगा हमेशा 2 इंटू साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
एंगल क्या है सी, जब एंगल सी है तो ये क्या बन गया हाइपो। जो एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब ये क्या हो गया √3/2, सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1, 1/2 2 जा 4, 2 जा 4 प्लस √3 √3 3 और 2 जा 4, क्या करेंगे 1 + 3/4, 1 + 3 4, 4/4 आंसर आ गया 1, एक ही आ गया। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है cos A cos C cos A cos C प्लस माइनस sin A sin C माइनस sin A sin C। देखिए cos A की वैल्यू यहां से जान निकाल लो, cos की वैल्यू क्या थी हमारी √3/2, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या थी 1/2, क्यों दोबारा लगाएंगे भाई जब लिख रहा हुआ है तो, माइनस sin की वैल्यू क्या थी 1/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या थी √3/2, √3 बन जा √3, देन √3/4 माइनस 1 इंटू √3/4, कितना आंसर आया 0, तो ये कट जाएगा, कैसा आएगा 0 आएगा। और क्यों करना है, जब हमने cos A cos C sin A sin C यहाँ निकाल लिया है ना, यहाँ से उठाओ पुट करो सीधा आंसर निकालो। आपको तो क्या है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है भाई, आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है, कम लिमिट टाइम में करना है, आपके पास टाइम मॉडलिंग होती है, टाइम के अनुसार क्वेश्चन करना है, खाली माथा पच्ची नहीं करना है, सिंपल सही है। उतार लीजिए क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि PQR राइट एंगल एट Q, एक कोई ट्रायंगल है, हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं ट्रायंगल को, ये हमारा एक ट्रायंगल है और उसने पहले ही कहा है भाई, क्या कहा है कि राइट एंगल एट Q, तो राइट एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा Q हो गया। अब बाकी आप यहाँ से P ले लो, Q ले लो, ये क्या ले लो R ले लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PR + QR 25, PR + QR = 25 and PQ = 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P। आपको फाइंड करना है sin P cos P और tan P। चलिए PQ कितना है, ध्यान देना अच्छे से बेटा, PQ कितना है 5। अब PQ उसने 5 दिया है, बट ना ये साइड दिया है ना ये साइड दिया है, इन दोनों साइड का सम दिया है, एक साइड दी है और इन दोनों साइड का सम दिया है, साइड अलग अलग नहीं दी है। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लें, सपोज अगर मैं इस वाली साइड को x मान लूं, भाई इन दोनों का सम कितना है 25, अगर इसको x मान लूं तो ये कितना बचा, ये आ गया 25 माइनस x, हो गया, सिंपल है भाई 25 माइनस x। कैसे, देखिए लेट क्यू आर इक्वल टू x, देन क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा PR + QR = 25 है, इसको x माना है तो PR + x = 25, तो PR आ गया कितना, आ गया 25 माइनस x। अब हम इसको क्या करेंगे, तीन साइड है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें फिर से अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, इसको फिर से अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल PQR है, PQR बाई PTH, P से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा h क्या है आपका, h है 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सिंपल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो क्या बेटा 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू में हमेशा सेम साइन के कट जाते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 25 इंटू 2 50x इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे नंबर एक साइड वेरिएबल एक साइड, इसको उधर ले जाओ इसको उधर लेके जाओ, ये वाला उधर जाएगा तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x 625 माइनस 25 इज 600 इक्वल टू 50x, जब 50 इधर जाएगा सर डिवाइड में जाएगा तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू x, इससे कैंसिल हो गया 5, इससे काटने कितना आएगा 12 60, x आ गया 12। अब देखिए x की वैल्यू कितना आ गई 12, जब x की वैल्यू 12 आ गई तो कितना बचा 25 माइनस 12 मतलब 13, ये कितना बचा 13। अभी क्या है अभी हमारे पास में सभी सेट्स आ गई हैं, आ गई भाई, पी क्यू आ गया 5 दिया है पहले से ही, क्यू आर हमारा कितना है 12 अभी निकाला है, और जब ये 12 आया तो 25 माइनस 12 इज 13, इज क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन पी, क्या साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अब पी के हिसाब से, पी के साथ परपेंडिकुलर है 12, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कितना हो गया 12 अपॉन 13। सेकंड बेटा हमारा क्या है हमारा कॉस पी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा कितना है 5 इज 5 अपॉन 13, एंड सेकंड क्या निकाला हमें tan p, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के हिसाब से क्या बन गया परपेंडिकुलर मींस 12 अपॉन 5 इस योर थ्री आंसर। सिंपल है, नोट कर लीजिए, पॉज करके आराम से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 11। अब देखना इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फिगर अज्यूम कर लेते हैं, कोई सा भी एक फिगर क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक फिगर अज्यूम किया, ये वाला, ये मेरा एक रेक्टेंगल है सपोज, और इसका मैंने नाम दे दिया, एक ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, या इसको क्या बोला थीटा मान लो, सपोज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी साइड्स क्या, मान लो अगर ये 3 है ये 4 है तो कितना आएगा 5 आएगा, पता है तो आप सीख गए था, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 + 16 25, और 25 को कितना है 5। ये आपका एक परफेक्ट फिगर बना हुआ है किसका राइट एंगल ट्रायंगल का। अब मान लो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा समझना बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखें tan a इक्वल टू, सपोज अगर हम इसका tan निकालें, इसका tan, तो tan क्या होता है हमारा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये क्या है परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, बेस कितना है 3। अब 3 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका कैसा आएगा, आंसर इसका 1 से ज्यादा आएगा। तो आंसर कैसा आएगा, आंसर 1 से ज्यादा आएगा। जब इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो आप बता सकते कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स। क्या है पहला वाला, पहला क्या है फॉल्स है। क्या है कि 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है और 1 से कम भी आ सकती है, ऑलवेज नहीं हो सकता उसमें। भाई देखिए अगर सपोज मैं इस 4 को यहां रखता, इसको यहां रखता, तो आंसर क्या आता 1 से कम आता, 1 से कम आता। तो क्या है कि 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, 1 से कम भी आ सकती है, ये सर्टेन नहीं है, सिंपल सा सर्टेन नहीं है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन कैसा स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट इसका कह रहा है कि sec a, सपोज उसने कहा कि sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब मान लो भाई sec क्या होता है हाइपो अपॉन
हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। तो अब ये क्या है भाई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक उल्टा करेंगे ना तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, हाइपो हमेशा कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा साइड क्या होगा, हाइपो होगा, सबसे बड़ा साइड हाइपो होगा। तो मान लो ये हाइपो 12 है, सपोज हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे करके, हाइपो कितना है 12, सॉरी हाइपो कितना है 12 है, बेस कितना है हमारा 5 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25, ये तो आएगा। अब इसमें माइनस करेंगे यहाँ से, ये वाली साइड आ जाएगी। तो अब उसमें इसमें क्या है कि ए वाला इसमें कैसा है, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्यों देखिए सर क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो होता है बड़ा और बड़ी साइड सबसे ऊपर है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इससे कम ही तो आएगा ना, 12 से तो कम ही आएगा, तो इसलिए कैसा होगा, ट्रू हो गया। थर्ड कैसा हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड हमारा क्या है, cos is the abbreviation used for cosecant of angle A। देखिए अब क्या है कि कह रहा है कि cos A जो है, cos A का फुल फॉर्म cosecant होता है, cos A का फॉर्म होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन, तो cos A का फॉर्म होता है कोसाइन। अब cos A का फुल फॉर्म जो कोसाइन होता है वो कह रहा है कोसाइन, मतलब ये क्या है हमारा रॉन्ग है, फॉल्स। क्वेश्चन किसका होता है, कोसेक का होता है, किसका होता है, कोसेक का होता है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देंगे कौन सा, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कॉट ए जो है कॉट इंटू ए है, नहीं ये कॉट इंटू ए नहीं है, ये कॉट ए क्या है, कॉट क्या है, कॉट एक रेशियो और ए क्या है उसका एंगल है, ये क्या है उसका एंगल, तो कैसा हो गया, ये आ गया फॉल्स। कॉट ए जो है वो कॉट इंटू ए नहीं है, यहाँ इंटू नहीं हो रहा है, यहाँ कॉट ए क्या है, ए उसका क्या है, ए एक एंगल है, एंगल का नाम है, और रेशियो क्या है, हम लोग उसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, फिर में कह रहा है कि साइन ए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो जो होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो बड़ी साइड नीचे आनी चाहिए। अगर ये वाला होता 3/4 तब तो ये सही था, तो हाइपो नीचे था, मगर है क्या 4/3 है, हाइपो नीचे आनी चाहिए। इसमें भाई हाइपो क्या होती है बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी साइड नीचे आनी चाहिए, ये बड़ी साइड ऊपर दे रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए, इस 5 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, आप लिख के रख लीजिए 100% आएगा, मतलब आएगा। ये एग्जाम फिनिश हुई। अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक इसमें कि हम इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, उसके बाद